बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 3 बेसिकली का फर्स्ट टॉपिक है, या कह लें कि हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और हमारा जो चैप्टर 3 है उसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने रेडी किया है, इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है उसको देख लेते हैं। ये बेटा आपने 9th क्लास में जब ब्रांचेस पढ़ी थी केमिस्ट्री की, तो वहाँ पर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। ये केमिस्ट्री की ब्रांच ही है जिसमें हम उन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं बेटा जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। इन दोनों को कंबाइन जब हम बोलते हैं तो क्या नाम देते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी और उनसे नए बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं जिन्हें आप डेरिवेटिव्स कहते हैं, उनकी स्टडी क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारे पास बहुत ही मशहूर एक कंपाउंड है C6H12O6 और इसका नाम क्या है? ग्लूकोज है। तो इसमें देखें बेटा बेसिक जो कार्बन है और साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी है, लेकिन इन दो कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है। तो ये अगर मैं इसकी स्टडी करता हूँ ग्लूकोज की कि ये कैसे प्रिपेयर होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, तो ये स्टडी कहलाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक हो गया। और ये बात भी ज़हन में रखेंगे, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिसमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होते। उसकी रीज़न क्या है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो ऑर्गेनिक की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ है ये वो शो नहीं कर रहे होते। जैसे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है लेकिन ये इनऑर्गेनिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या बाइकार्बोनेट है। इसमें देखिए हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, लेकिन ये फिर भी इनऑर्गेनिक कंसीडर होता है, क्योंकि जब हम इनको कंपैरेटिवली प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक से मिलती है, ना कि ऑर्गेनिक से। इसीलिए हम इन कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक ही कंसीडर करते हैं। तो ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस चैप्टर में हमने कार्बन से रिलेटेड सारे कंपाउंड्स को डिस्कस करना है और उनकी आगे कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनके यूजेस हैं, ठीक है, और कुछ और चीज़ें हैं जो हमने कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है। ये बात जहन में रखेंगे कि 1828 से पहले बिफोर 1828 ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है ये मुंसलिक किया जाता था, जोड़ा जाता था पौधों और जानवरों से। यानी कहा जाता था कि वो कंपाउंड जो पौधों और जानवरों से यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं उन्हें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब पौधों और जानवरों से क्या क्या कंपाउंड हासिल होते हैं, अगर हम इसके चंद मुख्तसर इसको बात करें तो आपको पता है पौधे जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फूड में वेजिटेबल्स भी आती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं। दूसरा गंदम, चावल, मकई, ये सब हमारी खुराक का हिस्सा हैं। तो ये सब अपने अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड रखे हुए हैं। तो उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने कहा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये सिर्फ हमें पौधों और जानवरों से मिल सकते हैं। जानवरों से जैसे हमें लिपिड्स, प्रोटीन्स मिलते हैं, उनके यूरन से यूरिया हासिल किया जाता है जो कि एक फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ किया जाता है और उस वक्त भी किया जाता था। तो ये सब खूबियाँ वो कहते थे कि ये कंपाउंड्स या खूबियाँ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं, इसीलिए कहते हैं कि बेसिक सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। और फिर ये ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग भी बता दिया गया था कि लाइफ होता है। लाइफ मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखें लिवाइजर। इसको लिवाइजर लिखना है लेकिन पढ़ना लिवाइजे है। इसने उस वक्त स्टडी किया और ये बात वाज़ेह कर दी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें पौधों से हासिल होते हैं उनमें बेसिक जो एलिमेंट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें जानवरों से हासिल होते हैं उनमें बेसिक एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह
होता है। मींस यहाँ से पता चला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें जानवरों से हासिल होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। फिर चूंकि ये हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं डिस्कस, तो इसलिए ये मुख्तसरन हम बात कर रहे हैं। 19th सेंचुरी के अर्ली ही, ठीक है, एक स्वीडिश केमिस्ट था, स्वीडिश मतलब स्वीडन का रहने वाला था, और इसका नाम था जैकब बर्जीलियस। इसने एक थ्योरी दी थी जिस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ हमें पौधों और जानवरों से हासिल होते हैं और किसी शय से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल नहीं होते। पौधों और जानवरों से हासिल क्यों होते हैं? क्योंकि अल्लाह ने इनके अंदर कोई मिस्टीरियस फोर्स रखी। मिस्टीरियस मतलब छुपी हुई, हिडन, जो इंसान जिसको स्टडी नहीं कर सका या इंसान जिसके बारे में नहीं जान सका, उसे उन्होंने मिस्टीरियस फोर्स का नाम दिया। और असल में वो फोर्स को बाद में क्या क्या कहा गया? वाइटल फोर्स। वाइटल का मतलब क्या होता है? अगर इसका लफ्जी मतलब देखें तो रूहानी होता है या कुदरती होता है। तो कहता है कि कुदरती ताकत ही है पौधों और जानवरों के अंदर, जिसकी वजह से सिर्फ उन्हीं से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं, हम उन्हें लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी, दे आर जस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन आगे देखते हैं, ये वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है, रिजेक्ट कैसे हुई? ये 1828 में फ्रेडरिक वुलर नामी एक साइंटिस्ट था, एफ वुलर मैंने उसको लिखा है, इसने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। ही सिंथेसाइज्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? वो था यूरिया। ठीक है, अब ये इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाया? ये बेसिकली एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर कुछ काम कर रहा था, कुछ स्टडी कर रहा था, जिसका नाम था अमोनियम सायानेट। उसको इसने जब बनाया और गर्म किया तो क्या देखता, ये है अमोनियम सायानेट। जब उसने इसको गर्म किया तो क्या देखता है कि ये अमोनियम सायानेट जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि यूरिया से हाउ नाउ, यूरिया को पहले जानते थे, क्योंकि यूरिया मैंने आपको पहले भी बताया कि उस वक्त भी यूज किया जाता था, जो कि जानवरों के यूरिन से लिया जाता था। तो यूरिया की तो स्टडी उनके पास पहले से मौजूद थी। लेकिन अब क्या हुआ कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूरिया बन गया, जो कि उनके लिए एक बिल्कुल नई बात थी, क्योंकि वो तो कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी तरह से लैब में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन फर्स्ट टाइम ये यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये लेबोरेटरी में बना। और ये किसने बनाया? एफ वुलर ने 1828 में बनाया। तो इसके इस कंपाउंड बनाने की वजह से आप कह सकते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड। इस बात की मजीद जो समझने की ठोस वजाहत फिर हो गई कि लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो कब हुई? 1845 में कोल्ब नामी साइंटिस्ट था, जिसने एसिटिक एसिड बनाया। एसिटिक एसिड बनाया लेबोरेटरी में। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो ये कंपाउंड लेबोरेटरी में फिर से बना लिया गया। ये दूसरी दफा ये सबूत मिल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। तो उसके बाद जब मजीद स्टडी शुरू हुई तो ये बात बढ़ती चली गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में तैयार होते चले गए और आज लाखों कंपाउंड डिफरेंट लैब्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बनाए जा रहे हैं और हमारी डेली लाइफ में वो कंपाउंड यूज होते हैं, जो कि नेचुरली भी हासिल होते हैं और उन्हें सिंथेसाइज भी किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको चंद एक को मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे जानवरों से आपको प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन हासिल होते थे जानवरों और पौधों से, वही कंपाउंड आज लेबोरेटरी में भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा पेंट्स, डाइज, रीजन्स वगैरह, पेंट्स, कलर, कपड़ा रंगने वाले रंग, रीजन्स, ये खास तरह के एडहेसिव्स मटेरियल जो चीज़ों को जोड़ने के काम करते हैं, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड और लेबोरेटरी में बनाए जा रहे हैं। प्लास्टिक का हज़ारों तरह का प्लास्टिक जो है लेबोरेटरी में बनाया जा रहा है। रबर लेबोरेटरी में बनाया जा रहा है इंडस्ट्रीज़ में। पेस्टिसाइड्स, जो पेस्ट को ख़त्म करने वाली, फसलों में
जड़ी बूटियों को, फंगस को और कीड़े मकोड़ों को मारने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उन्हें पेस्टिसाइड कहते हैं, वो बनाई जा रही है लेबॉर्ट्री में। खादें बनाई जा रही हैं जिन्हें फर्टिलाइजर्स कहते हैं। इसके बाद फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मीन जितनी हमारी मेडिसिन्स हैं ये सब ऑर्गेनिक बेस कंपाउंड हैं जो कि लेबॉर्ट्री में बनाई जा रही हैं। इसके अलावा एडहेसिव्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ये चीज़ों को जोड़ने का काम करती हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं। और हमारे फूड प्रोडक्ट्स, हज़ारों तरह के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये सब जो हैं आज लेबॉर्ट्री में बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ने हमें जो है मुकम्मल तौर पे अपने अहाते में लिया हुआ है। ये जो हम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, फाइबर या जो धागा है, ये सब ऑर्गेनिक है, चाहे नेचुरल धागा हो चाहे सिंथेसाइज्ड। नेचुरल में कौन कौन सा धागा होता है? वूल होता है, इसके अलावा कॉटन होता है, और आर्टिफिशियल में या सिंथेसाइज में पॉलीमर्स होते हैं डिफरेंट तरह के, नाइलून होता है, एक्रोन होता है, डेक्रोन होता है। ये सब सिंथेसाइज्ड हैं जो लेबॉर्ट्री में बनाए गए हैं और हमारे डेली लाइफ में हमारे किसी न किसी तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हमने फर्दर अपनी वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करना है, और उम्मीद करता हूँ आप सबको ये अच्छे तरह से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।